कबीर साहब की साधना साक्षी की साधना है। उन्होंने साखी कहा है। साखी गवाही को कहते हैं। साखी आखी ज्ञान की समुझ देखु मन माहि, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहि। संसार का झगड़ा, संसार में जो हम उलझे हुए हैं, द्वंद्व में हैं, झगड़ रहे हैं दूसरों से और अपनों से, वो झगड़ा बिना साखी के छूटने वाला नहीं है। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहि। तो यहाँ पर साखी गवाही वादी और प्रतिवादी से अलग, पक्ष और विपक्ष से अलग, वो कौन है? निष्पक्ष। साहब ने ये बात भी कही है कि पछापछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। संत सुजान संत, सही जानकार संत कौन है? निष्पक्ष होके हरि भजय। किसी पक्ष में है तो फिर वो हरि का भजन नहीं कर पाएगा। या तो वो परंपरा का पक्ष हो, देवी देवताओं का पक्ष हो, तीर्थ मूर्त का पक्ष हो, ग्रंथ का पक्ष हो, ये तो अलग है। असली चीज क्या है? अपनी मान्यताओं का पक्ष। हमने जो माना बस उसका पक्ष, ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो पछापछी है, इसमें काम नहीं बनेगा। तो साहब की साधना साक्षी की साधना है। तटस्थता, आप मिलो मत, ये कहना है साहब का। विचारों में मिलते हैं और हम बहते चले जाते हैं। मैंने सुबह के सत्र में ये कहा था कि जो कुछ हम करते हैं वह क्यों करते हैं, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा हुई थी। श्वास क्यों देखते हैं? साधना के प्रारंभ में ये बात कही जाती है कि आप सांस देखें, मतलब जाने, महसूस करें कि सांस आ रही है, जा रही है। वो क्यों? साधना में सहयोगी है, सहयोगी है। अब आगे जो साक्षी की साधना है, इससे आगे और सांस की साधना क्यों? सांस का भी साक्षी हो रहे हैं आप, सांस को भी देख रहे हैं। और यह करके हमने क्या किया है? जागरूकता का विकास है। इसी के लिए बार बार हम प्रयत्नवान होते हैं कि हम श्वासों को देखें, देखना शुरू भी करते हैं और कुछ देर के बाद में भूल हो जाती है और फिर से विचारों के प्रवाह में बह जाते हैं, फिर सोचने लग जाते हैं और उसे फिर वापस लाते हैं। तो वापस कब आता है? जब आप जागरूक होते हैं, सावधान होते हैं। और जितनी बार ये करते हैं उतनी ही जागरूकता बढ़ती चली जाती है। ये काम प्रारंभ में थोड़ा देर में होगा। इसका मतलब यह भी है कि आप जल्दी जल्दी भूलेंगे, जल्दी जल्दी साधना से
चूक जाएंगे। सद्गुरु विशाल देव की पंक्ति है, शीघ्र शीघ्र पूरब छुटे उत्तर देर लगाए, बाद स्ववश होए जाए वह जो करनो निचकाए। शीघ्र शीघ्र पूरब, पूरब का मतलब है साधना के प्रारंभिक काल में, शुरुआत में। कोई भी साधना प्रारंभ करे और विचारों को देखना शुरू करे, प्रारंभ में सांसों को ही देखना शुरू करे, तो क्या होगा? पूरब शीघ्र शीघ्र, बार बार, जल्दी जल्दी पूरब छूटे, जल्दी जल्दी वो साधना से आप छूटते चले जाएंगे, अलग होते चले, अर्थात यह साधना का क्रम छूटेगा और पुराना ढंग सोचने का, गोता लगाने का, वो फिर वापस आ जाएगा। लेकिन साहब क्या कहते हैं? उत्तर देर लगाए। उत्तर का मतलब है परिपक्व अवस्था में, लंबे समय तक जब आप साधना करके अभ्यास को मजबूत करते हैं और सचौटी से काम यह करते हैं, तो उत्तर देर लगाए। अब भूल तो तब भी होगी, लेकिन आप देर में भूलेंगे। पहले क्या होता था? जल्दी जल्दी भूल जाते थे, अब देर में भूलेंगे। और ऐसा करते करते आप एक समय बिना भूले भी कर पाएंगे। तो जागरूक होते हैं तभी भूल मिटती है। सारे विचार असावधानी के ही परिणाम हैं। सावधान हो, ये सोच लें, क्यों सोच रहे हो? आखिर में यहाँ बैठ कर के जिन बातों को सोचते हैं, क्या उसका कोई हल आता है, कोई फल मिलता है? मान लो यहाँ बैठ कर के आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, घर के कामकाज के बारे में सोच रहे हैं, तो काम तो होगा नहीं, न कह पाओगे किसी से, न होने वाला है। बैठे यहाँ हैं तो मन में क्या होगा? इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, अभी है। अच्छा, जाने पर हो जाएगा जो करना होगा, तो अभी से क्यों सोच रहे हैं उसको? जाने के बाद करने वाली बात, या पुरानी बात आज से 2 साल पहले घटना घटी है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने नुकसान किया है, किसी ने अपमान किया है, वो क्या हो रहा है? याद आई। अच्छा, इस समय अब क्या ज़रूरत है उसकी, बीती बात को याद करने की? अब ये चीज़ देखो, इसको समझ तो बात आती है, लेकिन समझ के बावजूद वो जो वेग है ना पुराना, वो हमें खींच ले जाता है। और जितना हम होश में रहेंगे, जितना हम सावधान होते चले जाएंगे, जागरूक होते चले जाएंगे, ये बोध भाव बना रहेगा, तो फिर देर तक हम शांत बैठ पाएंगे, अलग कर पाएंगे। अब प्रश्न होता है कि इन विचारों से अपने आप को अलग करने की क्या ज़रूरत है? जैसे मैंने कहा ना, सांस देखने की क्या आवश्यकता है, उसके पर चर्चा हो चुकी। अब आगे की साधना क्या है? साक्षी की साधना है। इसकी क्या ज़रूरत है? हम क्यों देखें? विचारों से अलग क्यों करें? विचार आते हैं, आने दो, बात यह आएगी ना। देखिए, इस चीज़ को समझें पहले। एक तरफ है आत्मा, जीव, चेतन, जो भी नाम ले लो, और दूसरी ओर है जगत, शरीर और संसार। मैंने कहा था ना, 2 ही तो हैं, एक जड़ है, एक चेतन है, एक स्व है, एक पर है। तो स्व हमारी सत्ता है, मैं हूँ, ये जो महसूस हम करते हैं, यह आत्म अस्तित्व। अब उसका संबंध किससे है? जगत से है। किसके माध्यम से है? इंद्रियों के माध्यम से है। आँखों से देखते हैं और दृश्य जुड़ जाता है, दृश्यों से जुड़ जाते हैं। जैसे मैं ये आँख बंद रखा तो दृश्य नहीं दिखेंगे, आँख खोला सब दिखने लगा, आप सब दिखने लगे,
पंखे दिखे, खंभे दिखे और खपड़ेल दिखा, सब दिखा तो जुड़ा। और शब्द कानों के माध्यम से शब्द से जुड़े, छूते हैं तो स्पर्श से, नहीं भी छुए तो हवा लगी, वो भी स्पर्श का ही रूप है। तो खाते हैं, चखते हैं स्वाद का, सूंघते हैं गंध का। तो ये जो इंद्रियों के माध्यम से जगत से जुड़ाव होता है, अच्छा जुड़ाव हो गया सो तो ठीक है। अब वो जुड़ाव आप स्थूल इंद्रियों से जब नहीं भी करते हैं तो अंदर जो पहले से चला गया है और वो वहाँ पर फोटो खींच गया है। जैसे मैंने कहा ना कि अभी जैसे देखा और सामने के मकान का फोटो खींच गया, आप लोगों को देखा और बस आँखों ने फोटो खींच लिया भीतर से। अब आंखें बंद करूं तो भी आप लोग दिखाई देते हैं, तो भी वो मकान दिखाई देता है, तो भी शब्द सुनाई देता है, तो भी स्वाद मिलता है। अब ये क्या होता है और ये कब से है? पता नहीं कब से है, बहुत लंबे समय से है। और वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं, याद आने लगती हैं। अब ये विचार अच्छे भी हैं, ये विचार गलत भी हैं, दोनों प्रकार से हैं। अच्छे विचार हैं, अच्छे विचार का जिसकी याद आने से आप अच्छा महसूस करते हैं। जैसे कोई ऐसे मित्र मिले जिनके साथ बैठ कर के बात करने में आनंद का अनुभव हुआ था, ऐसा भोजन किए जो बड़ा सुस्वादु था, ऐसी पार्टी में गए, ऐसे समारोह और कार्यक्रम में गए जहाँ पर आप आनंद मनाए, हंसते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। दीपावली का अवसर मिला, होली का अवसर आया तो अच्छा लगा। या फिर सत्संग में आए, संतों से मिले जुले, अच्छी बातें सुने, तो इन बातों की याद आने पर अच्छा महसूस होता है। लेकिन लड़ाई झगड़े वाली बात आ गई, मारपीट वाली बात याद आ गई, किसी ने नुकसान किया है उसकी बात याद आ गई, किसी ने गाली दी है उसकी बात याद आ गई, कोई दुर्घटना घटी उसकी बात याद आ गई, अपने प्रिय कोई रहा जिसको हम बहुत प्रेम करते थे, उसका अचानक शरीर का अंत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब वो बार बार याद आ रही कि देखो वो नहीं रह गए। अब क्या है, जब जब ये बातें याद आएंगी तब तब दुख होता है। हमारी मन की दशा क्या है, हमारी शरीर की स्थिति, हमारी जो मानसिक दशा क्या होती है, जिन घटनाओं को, जिन बातों को जो अतीत में घट चुकी हैं या भविष्य में जो होने वाली है, यदि उन्हें आप इस समय वर्तमान में याद करते हैं तो क्या होता है, ये नियम है। ऐसा नहीं कि मैंने ये नियम बनाया या किसी ने बनाया, ये हम सबका अनुभव है। क्या अनुभव है? पुरानी बातें जो आज से कई साल पहले बीती हुई हैं, घटी हुई हैं, आज याद आ जाए तो आज यदि वो दुखप्रद घटना है तो हम आज भी दुखी हो जाते हैं। किसी का पुत्र वियोग हुआ हो, किसी के जीवन साथी का वियोग हुआ हो, किसी का और कुछ हुआ हो, तब आज याद करने पर वो जिस समय वो घटना घटी थी, जिस तरह से दुखी थे, आज भी उसी रूप में दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जब आप विचार करते हैं, याद करते हैं, तो वो आपके जो विचार है वो आपके शरीर को मैसेज भेज देता है। क्योंकि विचार कहाँ हो रहा है? आपके भीतर हो रहा है, सीधी सी बात है। ऐसा थोड़ी कि आप यहाँ बैठे हैं और विचार जो है गेट के बाहर हो रहा है, आपके भीतर हो रहा है। वो विचार आपके शरीर को एक्टिव करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, वो हमारे विचारों के आधार पर
वहाँ से रसायन निकलता है, केमिकल रिलीज होता है। ये बहुत पहले मैं कहा करता था कि जैसा भाव वैसा स्राव, जैसा स्राव वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा चरित्र, और जैसा चरित्र वैसा आपका भविष्य, वैसा आपका परिणाम आएगा सुख दुख का। तो पहली बात क्या है? जैसा भाव। पहला क्या भाव क्या है? क्रोध का भाव है, मोह का भाव है, द्वेष का भाव है, राग का भाव है, दुख का भाव है, सुख का भाव किसका है? किसका भाव जगा? जैसा भाव वैसा स्राव। ख्याल करिए, जैसे क्रोध का भाव जगा, क्रोध का भाव जगा और अंदर से आप किसी बात को लेकर के नाराज हुए, अंदर क्या होगा? फिर घटना क्या घटेगी? अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जिससे आपके शरीर में उत्तेजना बढ़े, उद्वेग आए, और फिर क्या होता है? उस भीतर जो केमिकल रिलीज होता है उससे आपकी आँखों के रंग बदलते हैं। कहते हैं ना, आँखें लाल हो गई, मुंह फड़कने लगे, आवाज़ शब्द तेज हो गई, शक्ति बहुत आ गई। क्रोध करने वाले के पास में बहुत ताकत आ जाती है, बहुत ताकत आ जाती है। तो वो कहाँ से आ गई है? हमारे भीतर की जो ग्रंथियाँ हैं वो वहाँ से प्रवाहित कर रही हैं, एक्टिव कर रही हैं। जैसे बाहर से कोई एसिड छोड़े, एसिड में जलन है तो क्या होता है? बाहर के शरीर को प्रभावित करता है, बाहर के शरीर को प्रभावित करता है, और अंदर से वो चीज़ बाहर आ जाए तब फिर अंदर से आपको उद्वेगित कर देता है। इसका उल्टा भी सच है। जब किसी के प्रति मोह आ जाए या किसी पर डर हो जाए, डरने लगे, तब उस ढंग से होगा जिससे शरीर कांपने लगेगा और कुछ होगा, भागेंगे। एड्रिनल जिसे कहते हैं, एक होता है प्रेम का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन छोड़ा। ये सब चीज़ें अंदर हैं। ये तो आजकल मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव करता है। ये मान्यता है कि इस प्रकार से ग्रंथियाँ जो हैं वो केमिकल रिलीज करती हैं। तो मैं कह रहा था कि भाव, जैसा भाव वैसा स्राव, और जैसा स्राव वैसा स्वभाव। बार बार आप क्रोध से उद्वेगित हो रहे हैं, आपका शरीर उत्तेजित हो रहा है, उद्वेगित हो रहा है, तो धीरे धीरे वो जिसको बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, उसकी आदत बनती चली जाती है, स्वभाव बनता चला जाता है। फिर एक दिन कहेंगे वो आदमी बड़ा क्रोधी है। एक दिन में नहीं हो गया है, वो आदमी बड़ा धैर्यवान है, बड़ा सहनशील है। तो क्या हो गया है? उसने सहनशीलता बार बार अपनाया है जीवन में, धीरज को बार बार प्रयोग किया है जीवन में, और धीरज बढ़ता चला गया है। जिसने क्रोध को बार बार किया, क्रोध बढ़ता चला गया। तो ये क्या हो गया है? वैसा स्वभाव, आदत बन गई है। आदत, किसी को जैसे कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है। ख्याल करो, पहली बार कोई सिगरेट पिए, बीड़ी पिए तो अच्छा थोड़ी लगता है शरीर को। धुआं अंदर जाएगा तो निश्चित ही खांसता होगा वो, खुरखुर। अब अच्छा, कोई पहली बार कोई भी अच्छा गुटखा ही खाए तो बेस्वाद नहीं लगेगा? बहुत बेस्वाद लगता होगा। लेकिन आसपास के साथी लोग देख रहे हैं तो वो उकसा रहे हैं। अब उनके साथ में आपको संबंध बनाना है, उनके साथ मेल मिलाप बनाना है, तो जो स्वाद नहीं आ रहा है उसको भी आप करने लग गए। शराब पीने वाले कोई पीते हैं तो कोई स्वाद थोड़ी आता है शराब में, बिल्कुल बेस्वाद रहता है। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं? स्वाद लाना पड़ता है स्वाद लाना पड़ता है। कैसे होगा? आप पी रहे हैं, अभी शुरू में जो नहीं पसंद आ रहा है, शरीर को नहीं पसंद आ रहा है, बार बार आप उसको ग्रहण करते चले जा रहे हैं। अब क्या हो गया है?
पसंद आने लग गया। और न केवल पसंद, अब केवल मन की मांग नहीं रहेगी, शरीर की मांग। अब आदमी जब शराब नहीं पीता है तो शरीर में टूटन महसूस होती है, गुटखा नहीं खाता है तो बेचैनी होती है, बीड़ी नहीं पीता है तो बेचैनी होती है। अब शरीर की मांग हो गई, वो आदत बन गई ना। तब कहो भैया गुटखा क्यों खाते हो? क्या बताएं महाराज, आदत हो गई है। आदत कैसे होगी? यही स्वभाव है, यानी स्वभाव गड़बड़ है। तो पहले क्या हुआ था? पहले भाव, शुरू में भाव जगा होगा, मैं भी पीऊं, मैं भी खाऊं, ये हुआ ना। या किसी ने कहा होगा, पहले क्या कहा होगा, अरे नहीं नहीं मैं नहीं खाता पीता हूं इसको। अब ललकारे मित्र लोग, तू भी कैसा मर्द है, बिना अमल के मर्द जैसे बाड़ा बर्द साहब कहा करते थे गुरुदेव जी। तू कैसा मर्द है, बिना पूंछ के पशु है, तू बैल है, चल पी। अब वो और गुरुदेव जी तो और बहुत सारी बातें कहा करते थे। जो न पिए गांजा की कली, उस लड़का से लड़की भली। अब देखो अब ललकार रहा है बाजू वाला, तब उसको सोचा कि अब उनके साथ रहना है रोज रोज, तो इस प्रकार अपमान वाला जीवन तो नहीं जिया जाएगा। अब शुरू कर दिया, अब शुरू कर दिया। अब कहा जाता है आदत बन गई, छूट नहीं रही है, गजब हो गया। तो पहले क्या हुआ, ये एक बात हुई, मैंने दोनों प्रकार की बात कही, धैर्य रखने की बात, क्रोध करने की बात, व्यसन करने की बात, सब आदत। अच्छी आदत पुस्तक पढ़ने की आदत है, अच्छी पुस्तक पढ़ने की आदत है। अब एक आदमी है समय बिताए चला जा रहा है, बिताए चले जा रहा है फालतू के काम में, इधर उधर की बातचीत में। एक आदमी है पुस्तक खोल के पढ़ने लग गया है, रोज पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ता है। नहीं पढ़ने पर क्या लगता है, आज कुछ खो गया, आज कुछ रह गया, पढ़ लेना चाहिए था, सुन लेना चाहिए था, आज कुछ तो सुन लेना चाहिए सत्संग, कैसे नहीं सुना। ये क्या होगा, ये भी एक आदत में आ गई है। कहने का मतलब यह है कि जैसा भाव होता है वैसा आपका अंदर स्राव होता है। मैं एक संदर्भ क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पुरानी बातें आज याद आती हैं, चाहे वह दुखप्रद घटना हो, तो इस समय जब हम याद करते हैं दुखे वाले घटना को, आज भी दुखी होने लग जाते हैं। कोई राग जनित कोई अच्छी बातें याद आ गई, आज भी हम खुश होने लग जाते हैं, अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन आप कहेंगे दुख वाली बातों को तो छोड़ देना सही है, लेकिन ये सुख वाली बातों को क्यों छोड़ने को कहते हैं? क्यों? साधना की दृष्टि से दोनों से अलग है। क्यों? वो आपसे अलग करता है, स्व से अलग करता है, क्योंकि वो पर। दो बातें ध्यान रखिए, एक है पराश्रय, दूसरा है स्व आश्रय। पर में आश्रित हो रहे हैं। मैं इसको और थोड़ा स्पष्ट करूं, थोड़े में बताऊं, भले ही। दो प्रकार के आस्तिक होते हैं, नाम सुने होंगे शब्द आस्तिक नास्तिक। दो प्रकार के आस्तिक होते हैं। एक आस्तिक वह है जो इन विषयों के भोग में आनंद की कामना करता है। क्या सोच रहा है, क्या मान रहा है, जब मैं ये विषयों को भोगूंगा तो आनंद मिलेगा। वो भी आनंद की खोज में, वो भी आस्तिक है, खोज रहा है ना आनंद। आखिर में कोई परमात्मा चाहता है तो परमात्मा पाकर क्या चाहता है, आनंद ही तो चाहता है। ऐसे कोई शरीरधारी परमात्मा मिल जाए और वो शरीरधारी परमात्मा कहे मैं मिलूंगा लेकिन आपको रोज 2 डंडे मारूंगा, अब क्या करेंगे आप? मत मिलो तो ही अच्छा है। परमात्मा मिलने का मतलब है मुझे आनंद का अनुभव हो, मुख्य चीज तो आनंद है। और कोई परमात्मा से क्या मतलब है शरीरधारी से, उसको लेकर के क्या उसको कंधे पर बैठाकर घुमाएंगे या आपको कंधे पर बैठाकर घुमाएगा? कुछ नहीं। मतलब परमात्मा इसलिए कोई चाहता है कि परमात्मा मिल जाए और मैं शांति को अनुभव करूं, आनंद को अनुभव करूं। तो कुछ लोग क्या मान रहे हैं, ये जो संसार के भोग हैं, देखना सुनना खाना पीना मिलना जुलना, इससे आनंद मिलेगा।
वो भी आस्तिक है। एक दूसरे आस्तिक हैं, वो कौन है? वो हैं आध्यात्मिक विकास में आनंद का अनुभव। मैं जब अपनी साधना करूंगा, आध्यात्मिक विकास करूंगा, अपने आप को शांत रखूंगा, तो आनंद का अनुभव होगा। तो ये जो आनंद का अनुभव है, शांति का अनुभव है, यह दोनों से अलग है। दुख और सुख दोनों से। दुख भी उत्तेजना है और सुख भी उत्तेजना है। बहुत ज़्यादा सुख मिलता है अचानक, तो भी आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक आदमी का लॉटरी लग गया, बहुत पैसे का, 25 लाख मान के चलो, 25 लाख का लॉटरी लग गया। तो पत्नी को वो कागज मिली। अब सोचे यदि पति को बताऊं तो हार्ट ही अटैक हो जाएगा, उसका संभाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि 25,000 तो कभी वो देखा नहीं है एक साथ, और 25 लाख की बात सुनकर संभाल नहीं पाएगा। तो क्या करें? बाजू में एक महाराज जी थे या पादरी, जो भी कह लीजिए, उनको बुलाए। मंदिर का पुजारी रहा होगा, उनको बुलाए, महाराज कुछ करो इसके लिए। उसने सोचा कि धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे। उसने कहा, मान लो आपकी लॉटरी लग गई और लॉटरी में आपको 5,000 रुपया मिल गया, तो क्या करें? 5,000 रुपया मिल गया तो अच्छा 5,000 मिल जाएगा, तो 5,000 कहीं मिल जाएगा ना, तो 3,000 मैं आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है। वो बताता चला गया। फिर मान लो फिर इतना मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, वो संभालता चला गया। फिर 2 लाख मिल जाए, ऐसा कहे। अच्छा मान लो 25 लाख मिल जाए। उसने क्या कहा? 15 लाख आपका। इतना सुन करके वो महाराज जी का हार्ट अटैक हो गया क्योंकि 15 लाख मेरा हो गया, क्योंकि यहाँ तो 10 रुपया कोई चढ़ौतरी करता है, 20 रुपया कोई देता है, अब 15 लाख एक साथ कोई दे दे, संभाल मिलेगा? नहीं संभाल मिलेगा। सही है ना? अब सुख तो मिला, लेकिन वो उसको ले डूबा। आपको बताता हूँ, आपको भी लगेगा। आपके घर में अभी किसी किसी के घर में सोना होगा, चांदी होगा, कुछ रुपये होंगे, थोड़ा होगा। किसी किसी घर में हो सकता है भाई 1 किलो सोना होगा, आधा किलो सोना होगा। वैसे तो कठिन लगता है, 1 किलो 2 किलो सोना कौन रखेगा, लेकिन आपके घर में असली सोना कोई ले जा करके चुपके से 10 किलो सोना रख दे, नींद आएगी कि नहीं आएगी आपको? नींद आएगी? अच्छा आप तो सुखी हो ना भाई, 10 किलो सोना मिल गया तो। मतलब आपको सुख भी बेचैन करता है, मैं ये बताना चाहता हूं। दुख बेचैन करता है ना? दुख भी बेचैन करता है। आपके घर जितना सोना चांदी सब चोरी हो जाए तब भी नींद नहीं आएगी। सही है ना? और जितना है उससे 1000 गुना ज्यादा हो जाए तो भी नींद आने वाली। इसीलिए सदगुरु कबीर ने क्या कहा है? दुख सुख से एक परे परम पद, 100 पद है सुखदाई। मुझे दुख नहीं चाहिए। प्रश्न होगा क्या सुख चाहिए? सुख भी नहीं चाहिए। क्यों आवश्यकता है सुख की? सुख की आवश्यकता उनको है जो आदमी दुखी है। दवाई की आवश्यकता उसको है जो बीमार है। पानी की आवश्यकता किसको है? जो प्यासा है। अरे मैं दुखी ही नहीं हूँ, मैं सुख क्या करूँगा? सही है ना? मैं दुखी हूँ तब तो सुख चाहिए मुझे कोई दुख नहीं है, अब सुख क्या करूँगा मैं? बोझ है कि नहीं मेरे लिए? नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इसीलिए साहब ने कहा कुछ नहीं चाहिए। एक दशा आए जीवन में, कुछ समय 24 घंटे में ऐसा अवसर आए साधना करके जब आप कुछ नहीं चाहते हों, पूर्ण निष्काम अवस्था में हों, कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या होगा? उस कुछ नहीं की दशा सबसे बड़ी बात है। साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ
बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए सोई साहन। बिना पैसे के राजा बनो, महाराजा बनो, कब बन जाओगे? कुछ नहीं चाहिए, बस जहाँ चाहे वहाँ फंसे, कुछ नहीं चाहिए, मुक्त हुए। इसलिए इन विचारों से अलग होना, क्या कहा मैं? विचारों से अलग होने की बात क्यों कही जा रही है? विचार का मतलब है दूसरे से जुड़ना। विचार किसके होते हैं? याद किसकी आती है? या तो पदार्थों की याद आती है या फिर प्राणियों की, लोगों की याद आती है। इसका मतलब पर से जुड़ते हैं, पर आश्रित हैं, पर आश्रय में रह करके कभी भी सुखी नहीं हो सकते। वो पंक्ति सुने हैं ना, पराधीन सपने हो सुख जागृत के कौन कहे? सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। पर आश्रित, दूसरों के आश्रय मत लो। तो क्या करना है? स्व आश्रय, स्वयं का आश्रय, अपने आप में संतुष्ट। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मा में आत्मा का रति हो, प्रेम हो, और आत्मा का आत्मा में ही संतुष्ट हो। पदार्थ मिलने पर संतुष्ट, बाल बच्चे पैदा होने पर संतुष्ट, विवाह होने पर संतुष्ट, पद मिलने पर संतुष्ट। तो जो मिला उससे जब संतुष्ट हो गए, तो जब जिस दिन बिछुड़ेगा उस दिन दुखी हो जाओगे। तो क्या करना है? आप बिना पदार्थों के भी सुखी हो जाएं। कब होगा? आपके भीतर वह है, सबके भीतर वह स्थिति है जिसमें वह बिना प्राणी पदार्थों के भी वह संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट, आप्तकाम, उस अवस्था में पहुंचना है। इसलिए विचारों से अलग। थोड़ी देर के लिए सभी लोग आंखें बंद करें और अपने आप में हो जाएं। पर आश्रय से छोड़ करके, अलग हो करके स्व आश्रय, अपने आप का आश्रय, आत्मस्थिति, स्वस्थिति, अंदर शांत। जिस शांति को पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, प्राणियों में ढूंढ रहे हैं, वहाँ नहीं है। सुख ढूंढ रहे तू वन में, गिरगह्वर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। ठोकर खाना बंद करें, अंतर यात्रा करें और अपने आप में शांत